आह, कुछ दिनों से एक रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर डेटा साइंस के बारे में कुछ बताओ। तो बेटा डेटा साइंस पहली बार यूनिवर्सिटी में आ रहा है। हमारी मुंबई यूनिवर्सिटी में पहली बार डेटा साइंस में बीई या बीटेक डिग्री इंट्रोड्यूस हो रही है। Many colleges have started introducing this course। बहुत हद तक ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, यू कैन से कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक पार्ट है ये। कौन कौन से कॉलेजेस आपको डेटा साइंस ऑफर कर रहे हैं दिस ईयर? मतलब इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ईयर, यानी आप पहला बैच होगे फॉर डेटा साइंस। डीजे सांगवी कॉलेज, विले पार्ले। अगर मैं वो सारी लिस्ट ऑफ कॉलेजेस देख लूं जो आपको डेटा साइंस ऑफर कर रहे हैं, उनमें सबसे बेस्ट कॉलेज होगा डीजे सांगवी। विजेटिया इज नॉट ऑफरिंग डेटा साइंस, सरदार पटेल इज नॉट ऑफरिंग डेटा साइंस, सो डीजे सांगवी will be the best college at present who is offering you data science। डीजे सांगवी के बाद इवन ठाकुर कॉलेज कांदीवली is offering data science। ठाकुर कॉलेज ये कोर्स आपको डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा बोल के ऑफर कर रहा है। मतलब इट विल बी अ कॉम्बो ऑफ डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थाडोमल साहनी बैंड्रा is offering data science and artificial intelligence। Father Agnel Bandra is again offering you the same data science and artificial intelligence। Vartak College, Vasai will also be offering you from this year data science and artificial intelligence। As far as DJ Sangvi is concerned, अब तक जो उनके नोटिस में आया है, नोटिफिकेशन में डीजे सांगवी के वो सिर्फ डेटा साइंस ऑफर कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्होंने अपने कोर्स लिस्ट में नहीं डाला है। दे आर ओनली ऑफरिंग डेटा साइंस। स्टिल आई विल से दीज विल बी द बेस्ट कॉलेजेस फॉर यू टू गो फॉर। अगर आपको डेटा साइंस में जाना है अंडर मुंबई यूनिवर्सिटी, डीजे सांगवी, ठाकुर, थाडोमल, फादर एग्नल बैंड्रा एंड वर्तक। अब तक कोई सेंट्रल लाइन या हार्बर लाइन का कॉलेज नहीं इन फ्रंट आया है ऑफरिंग दिस कोर्स। हाँ, शार्ड एंकर चेंबूर इज गोइंग टू ऑफर साइबर सिक्योरिटी, एकदम अलग ही कोर्स है। तो लेट अस नॉट गेट इनटू दैट, लेट अस टॉक अबाउट डेटा साइंस कॉलेजेस जो आपके फ्रंट में है। नाउ एग्जैक्टली डेटा साइंस होता क्या है? डेटा साइंस इज अ इंटरसेक्शन ऑफ, अब जितने भी बच्चों ने 11th-12th पढ़ा है उन्हें इंटरसेक्शन कंसेप्ट पता है। मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस नॉलेज, इन तीनों का जो कॉमन हिस्सा होता है, मतलब डेटा साइंस वाले को मशीन लर्निंग का नॉलेज भी होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस का नॉलेज भी होना चाहिए और लिटिल बिट बिजनेस नॉलेज भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं देखोगे तो व्हेन यू रीड द लास्ट वर्ड बिजनेस नॉलेज, मतलब यू विल अंडरस्टैंड कि जो बच्चे बाद में जाके एमबीए करते हैं, एमबीए, वो भी डेटा साइंस पढ़ते होंगे। एक होता है ना एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें डेटा साइंस होता है। चलो, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस नॉलेज, मतलब कहीं ना कहीं आप देखो कंप्यूटर इंजीनियरिंग से अभी भी रिलेटेड। लेट अस अंडरस्टैंड मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस नॉलेज, इन तीनों का ये संगम है, मतलब ये इन लोग का इंटरसेक्शन है। इसमें करना क्या होता है, डेटा साइंस में बच्चा करेगा क्या? लुक अंडर दिस नाउ, इट्स अ बेसिक वर्कफ्लो ऑफ डेटा साइंस इंजीनियर। सबसे पहले बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। अब लेट मी फोकस समथिंग लाइक कोई भी एक पर्टिकुलर बिजनेस उठा लो, मैं कोशिश करूंगा लाइव एग्जांपल के थ्रू इसे समझाने का।
There is a company called Facebook. Everybody knows. मार्क जकरबर्ग की कंपनी है फेसबुक. इतना जबरदस्त उन लोग का अंडरस्टैंडिंग है अबाउट दिस डेटा साइंस. आई टेल यू हाउ. अब कुछ दिनों पहले की बात है, मैं लाइव एग्जांपल के थ्रू ही आपको बता सकता हूं. आई कैन नॉट मेक फेक एग्जांपल्स, मेरे लिए पॉसिबल नहीं. हम लोग अपने घर के लिए रेफ्रिजरेटर ढूंढ रहे थे. वी वर सर्चिंग फॉर अ गुड रेफ्रिजरेटर, अ गुड फ्रिज, जिसमें यू कैन से कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होने चाहिए. फ्रिज सेक्शन ऊपर, फ्रीजर सेक्शन नीचे. आज तक बिलीव मी, जब भी मैंने फेसबुक यूज किया, आज मुझे फेसबुक पे कभी रेफ्रिजरेटर का ऐड नहीं आया. फेसबुक पे मुझे कभी भी रेफ्रिजरेटर का ऐड नहीं आया. बट मैंने गूगल पे एक बार टाइप किया. आप सोचना, फेसबुक अलग कंपनी है, गूगल अलग कंपनी है. मैंने गूगल पे सर्च किया, कुछ कंपनीज के नाम डाले, मॉडल नंबर्स डाले, फ्रिज के कुछ स्पेसिफिकेशंस डाले. जब नेक्स्ट मिनट, इनफैक्ट आई वोंट से इवन आवर, मैंने अपना फेसबुक पेज खोला, उसी टाइप के, उसी स्पेसिफिकेशन के रेफ्रिजरेटर्स का एड मेरे फेसबुक पेज पे आने लगा. आई वॉज सरप्राइज्ड कि फेसबुक को कैसे पता चला कि मैं ये वाला फ्रिज ढूंढ रहा था. मतलब कहीं ना कहीं उसने गूगल सर्च का डेटा भी कैप्चर किया. मैं सर्चिंग कर रहा हूं गूगल पे और वो डेटा कैप्चर किया फेसबुक ने. देन अराउंड 2 या 1 अक्टूबर की बात है, मेरी डॉटर ने मुझे एक ईयरफोन गिफ्ट किया. नॉइज का कुछ शॉर्ट करके एक X5 मॉडल था, एक ब्लूटूथ मॉडल था ईयरफोन का, वो मुझे गिफ्ट किया. नेक्स्ट मेनी डेज मैंने वो ईयरफोन यूज किया, ब्लूटूथ अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके. सडनली इट हैपेंड कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का पेज साइट खोल रहा हूं, मेरा ऐप खोल रहा हूं, उसमें नॉइज X5 शॉर्ट का ऐड आ रहा है. फेसबुक खोल रहा हूं, उसमें भी नॉइज X5 शॉर्ट का ऐड आ रहा है. जबकि आज के पहले मैंने कभी देखा ही नहीं कि फेसबुक पे ये नॉइज X5 शॉर्ट का ऐड कभी नहीं देखा. यानी एक ब्लूटूथ भी मेरे लैपटॉप से कनेक्ट हुआ, तो उस ब्लूटूथ ने मेरे लैपटॉप को इंफॉर्मेशन दिया कि वो नॉइज X5 शॉर्ट का है वो ब्लूटूथ, और मेरे लैपटॉप का डेटा फेसबुक यूज कर रहा है. कैसे? इवन आई डोंट नो गाइस, सॉरी, ये मुझे भी नहीं पता कि वो कैसे, बट इतना समझ में आता है कि ये डेटा साइंटिस्ट ही कर सकते हैं. दिस कैन बी डन ओनली बाय डेटा साइंटिस्ट पीपल. फेसबुक का तो ये बिजनेस है ना, दिस इज बिजनेस ऑफ फेसबुक. आज से 3 साल पहले मैंने आईफोन खरीदा था, आईफोन X. उसके पहले सैमसंग था मेरे पास, नोट. अब जब तक मेरे पास सैमसंग नोट था, मेरे इंस्टाग्राम बोलो, फेसबुक बोलो, कुछ भी, व्हाट्सएप या व्हाटएवर, मेरे को सैमसंग नोट के कवर का ऐड आता था. उसका कवर, स्लिप कवर, बैक कवर, लेदर कवर, दिस कवर एंड दैट कवर, सैमसंग नोट का, नोट 3 का, क्योंकि मेरे पास तब नोट 3 था. The day I purchased iPhone,
अब हो सकता है मैंने आईफोन का इंटरनेट मेरे लैपटॉप से कनेक्ट किया हो, आई डोंट नो हाउ आईफोन की कंपनी का डेटा वहां गया हो, कैसे गया माहित नाही मला। फेसबुक में अगले दिन से मुझे आईफोन के कवर्स का ऐड आना स्टार्ट हो गया, यानी फेसबुक को पता चल गया कि इस बंदे के पास आईफोन है। हाँ, फेसबुक खोलेंगे कैसे? ऑब्वियसली। अच्छा, कौन से फेसबुक पे? अगेन या दैट्स अगेन अ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, मेरे आईफोन एक्स पर जो फेसबुक इंस्टॉल्ड है वही, यानी फेसबुक साइट ने डिटेक्ट कर लिया कि वो कौन से मोबाइल से एक्सेस हो रहा है और वो उसका कवर का ऐड दे रहा है। बेटा फेसबुक ये एक बिजनेस है, एक डेटा साइंटिस्ट को समझना पड़ेगा कि फेसबुक को अपना धंधा कैसे चलाना है, बिजनेस कैसे चलाना है, उसको क्या क्या टाइप का डेटा लगेगा। बट यू कैन अंडरस्टैंड ओवर दैट डेटा अंडरस्टैंडिंग, कैसा डेटा चाहिए उसे। आजकल तो आपने सुना होगा, बहुत कुछ न्यूज में आ रहा है कि इवन पॉलिटिकल डेटा इज गेटिंग मैनिपुलेटेड ऑन फेसबुक। पब्लिक का इंटरेस्ट जानता है फेसबुक, वो इंटरेस्ट को बताता है पब्लिक, पॉलिटिकल पार्टीज को, इसे टारगेट करो, ये बंदे को टारगेट करो। किस टाइप का डेटा चाहिए उस बिजनेस के हिसाब से। पहले बिजनेस समझा, फिर उस बिजनेस को कैसा डेटा चाहिए ये समझा। मैं यस आई फ्रैंकली एग्री, मेरा खुद का शार्कवेल एफई ट्यूटोरियल्स फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर डिग्री इंजीनियरिंग की क्लासेस है। अगर मैं मेरे बिजनेस में बात करूं तो मुझे किस तरह का डेटा लगेगा, तो एक डेटा साइंटिस्ट को समझ में आएगा कि अगर एक कोचिंग क्लासेस वाला है तो उसे स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए। अच्छा, मैं डिग्री इंजीनियरिंग चलाता हूं तो वो बोलेगा आपको उन बच्चों का डेटा चाहिए जिन्होंने सीईटी दिया है। अगर कोई 11-12 के क्लासेस वाला है, उस बच्चे को वो डेटा, उस क्लासेस वाले को वो डेटा चाहिए कि 10th के कौन से बच्चों ने अभी अभी पास किया है, 10th पास बच्चों का डेटा चाहिए। यानी ये बिजनेस अंडरस्टैंडिंग इवन फॉर मी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर डिग्री इंजीनियरिंग क्लासेस, मेरे को एक तो एमएसटी सीईटी और जेडब्ल्यू किन किन बच्चों ने दिया वो डेटा चाहिए, इंजीनियरिंग का सिलेबस अपडेट्स का डेटा चाहिए कि कौन कौन सी साइट्स हैं जो मुझे ये अपडेट्स दे सकती हैं, कितनी अलग अलग टेक्स्ट बुक्स है। अभी सोचो टेक्स्ट बुक वालों को, इनफैक्ट टेक्स्ट बुक वालों को भी क्या, कॉलेजेस वाले को भी पता चल जाता है कि कौन सी कोचिंग क्लासेस किधर है। गूगल को पता चलता है, कई बार तो ऐसा हुआ है कि गूगल में हमने रजिस्टर नहीं किया, उसने खुद ही शार्कवेल ट्यूटोरियल का एड्रेस दिखाना स्टार्ट कर दिया इन गूगल। अभी गूगल कैसे शार्कवेल ट्यूटोरियल का ऐड दिखा रहा है यार। ये सब बिजनेस पर्सपेक्टिव, डेटा अंडरस्टैंडिंग, कौन से बिजनेस को कैसा डेटा चाहिए, ये भी एक डेटा साइंटिस्ट का काम। डेटा इंपोर्टिंग, इतना कुछ समझाया, इसमें डेटा इंपोर्टिंग नहीं गया। कैसे फेसबुक ने मेरे लैपटॉप से डेटा इंपोर्ट किया होगा, कैसे फेसबुक वाले ने गूगल से डेटा इंपोर्ट किया होगा। यानी एक पर्टिकुलर डेटा साइंटिस्ट हर जगह से डेटा फेच कर सकता है क्या, उसे डेटा इंपोर्टिंग आता है क्या, देन डेटा इंपोर्ट करना आता है, अब डेटा क्लीनिंग करना भी आना चाहिए। यस, देयर इज समथिंग कॉल्ड डेटा क्लीनिंग एंड डेटा मैनिपुलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डेटा क्लीनिंग? तो बेटा एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर मेरे को 50,000 स्टूडेंट्स का डेटा मिलता है कि इन 50,000 बच्चों ने लेट अस से विरार से लेके बांद्रा तक में एमएसटी सीईटी दिया है, क्या मुझे 50,000 का 50,000 डेटा काम का है? मोस्टली नहीं। उनमें से कुछ डेटा ऐसा भी होगा जिसमें
बच्चे का नाम होगा, एड्रेस नहीं होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि डेटा रिपीटिशन, मतलब एक ही बच्चे का डेटा 2-3 बार आ रहा है, या एक ही एड्रेस पे 2 डेटा दिखा रहे हैं, मतलब एक ही एड्रेस है पर 2 बच्चे, हो सकता है ना भाई, 2 भाई हो। तो इस डेटा को क्लीन करना, अगर डेटा रिपीट हो रहा है उसे हटाना, अगर कोई फेक डेटा है उसमें अगर किसी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे फोन नंबर, आपने बोला बच्चे को फोन नंबर वो डेटा में होना चाहिए, अब डेटा फोन नंबर को वेरीफाई कर सकता है कि 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होना चाहिए, या फिर 022 और उसके बाद 8 डिजिट का आपका लैंडलाइन। तो यू कैन से 022 और 8 डिजिट यानी 11 डिजिट, उसमें बिगिनिंग शुड बी 022, तो ही वो मुंबई का है, महाराष्ट्र का है। ऐसा बहुत कुछ है, मेनी क्राइटेरिया। क्या आपको डेटा क्लीनिंग आता है? दैट्स अ मेजर इश्यू आई विल से। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग एंड मशीन लर्निंग। नाउ स्टैटिस्टिक्स के बेस पे आपको डेटा को ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज, यस। अब बहुत अलग अलग तरीकों से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आई विल, जिस तरह का मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं, विरार के बच्चों का डेटा अलग, वसई का अलग, नाला सुपारा का अलग, महेंद्र का अलग, मीरा रोड का अलग। अच्छा, एक और कैटेगरी हो सकती है, बॉयज का अलग, गर्ल्स का अलग। अच्छा, अगर ये रिजल्ट के साथ है तो स्टैटिस्टिक्स के साथ कितने बच्चों को 150 से 200 के अंदर आया वो डेटा अलग एक कैटेगराइज हो गया, 100 से 150 कैटेगराइज हो गया, 50 टू 100 कैटेगराइज हो गया। स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे डेटा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जांपल लिए हैं। एक डेटा साइंटिस्ट इतना सिंपल वे नहीं, उसका तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्जन तक भी होता है, मेनी कॉम्प्लिकेटेड वर्जन तक। आपने देखा होगा गवर्नमेंट आपको ऐसे अलग अलग डेटा देगी, रूरल में कितने लोगों ने सीईटी दिया, अर्बन में कितने लोगों ने सीईटी दिया, देखा है ना। नांदेड़, लातूर, बीड़, धुले, अमरावती, जलगांव, इधर के लोगों में कौन से डिस्ट्रिक्ट के कितने लोगों ने एग्जाम दिया। अच्छा, उनमें से कितने लोग को एचएफसी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर है, कितने लोग को नीचे। स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे आपका डेटा स्ट्रक्चर हो रहा है, हम बोलेंगे डेटा मॉडलिंग हो रही है। एंड मशीन लर्निंग, इट्स ऑलमोस्ट यू कैन से सॉर्ट ऑफ सेम थिंग। मशीन लर्निंग में और भी बहुत कुछ आएगा। रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन, यस बेटा, आपने डेटा ऑर्गेनाइज तो कर लिया, अब इस डेटा को आपको प्रेजेंट करना है। वो कैसे करोगे? तो इस डेटा को प्रेजेंट करना इज योर रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन, यू कैन से। डेटा प्रेजेंट करने का भी अपना एक प्रॉपर वे, तरीका होना चाहिए। डेटा बना के रख लेने से क्या होता है ना, डेटा प्रेजेंट करना भी तो इंपॉर्टेंट है। तो यू कैन से दीज आर द वर्क फ्लो ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट। पहले वो अपना एक जिस जहां वो जॉब कर रहा होगा उस बिजनेस को समझेगा, फिर उस बिजनेस को किस टाइप के डेटाज लगते हैं वो समझेगा, उन डेटा को वो हर तरफ से कैसे फेच कर सकता है ये समझेगा, उस डेटा में से फेक डेटा कितना हद तक निकाल सकता है ये सोचेगा, फिर उस डेटा को उसे ऑर्गेनाइज कैसे करना है। याद रखना, ये जो डेटा ऑर्गेनाइज करना होता है ये डेटा साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने देखा होगा HDFC बैंक, फॉर एन एग्जांपल, HDFC बैंक के ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने कस्टमर होंगे?
अगर मैं अपना अकाउंट नंबर देखूं, मैं बोलूंगा नहीं। फिफ्टीन डिजिट का है, 15 डिजिट का मेरा अकाउंट नंबर है, जिसमें हमने सुना है कि पहले 4 डिजिट ब्रांच का कोड होता है। चलो हटा दो, 11 बचे। शायद टाइप ऑफ अकाउंट का भी कुछ 3 डिजिट होता है, वो भी हटा दो। अगर मैं वो 4 और 3 7 हटा दूं तो भी 8 डिजिट बचे, यानी ये 8 डिजिट्स। मतलब कहां तक गया? अगर आप 8 डिजिट्स की बात करो तो 6 डिजिट तक लाख में घूमता है, 7 डिजिट तक 10 लाख में, 8 डिजिट मतलब करोड़ में। 10 करोड़ पार नहीं हुआ, यू कैन से 10 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ है। अगर 10 करोड़ क्रॉस कर जाएगा तो 9 डिजिट का तो वो पार्ट होगा, और 4 डिजिट का ब्रांच कोड और 3 डिजिट का कस्टमर टाइप। अभी के लिए मैं बोल सकता हूं कि शायद एचडीएफसी के पास 9 करोड़ के आसपास के कस्टमर होने चाहिए। चलो ना, 1 करोड़ से 9 करोड़ के बीच में कस्टमर होने चाहिए। आप एटीएम में जाते हो, अपना एटीएम कार्ड स्वाइप करते हो, सोचो कितना जल्दी, विद इन मिली सेकेंड्स वो मशीन पता लगा लेती है कि जिसने वो कार्ड डाला है उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है। क्या वो ये अमाउंट निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है। यस, माइक्रो सेकेंड्स में ये डेटा वो मशीन फेच कर लेती है। सोचो, आउट ऑफ करोर्स ऑफ डेटा, करोड़ों कस्टमर है, उनमें से मेरा एक डेटा वो मशीन माइक्रो सेकेंड्स में फेच कर रही है। ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा डेटा बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा। अगर डेटा ही बहुत शैबी वे से आपने डेटाबेस में रखा हुआ है तो सर्चिंग बहुत टाइम लगेगी। ये स्ट्रक्चरिंग, मॉडलिंग एक डेटा साइंस इंजीनियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनफैक्ट दो, डेटा इंपोर्टिंग जो आपने ऊपर देखा, डेटा एक्सट्रैक्शन के तरीके, फिर ये डेटा मॉडलिंग करना और इवन डेटा क्लीनिंग करना भी, ये सब एक डेटा साइंटिस्ट के लाइफ का पीसीएम। आप कैसे 12th में बोलते थे कि तुम्हारी 12th की पढ़ाई का जान है पीसीएम, उसी तरह डेटा साइंस इंजीनियर की जान है डेटा एक्सपोर्ट, डेटा इंपोर्ट करना, एक्सट्रैक्शन, डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा क्लीनिंग, डेटा मॉडलिंग, स्ट्रक्चरिंग बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स। अगर ये 3 काम एक डेटा साइंटिस्ट अच्छे से कर सकता है तो ही इज अ वेरी गुड डेटा साइंस इंजीनियर। डेटा साइंटिस्ट को क्या क्या लगता है? तो डेटा साइंटिस्ट को प्रोग्रामिंग तो बहुत जरूरी है, आना चाहिए। एक डेटा साइंटिस्ट को प्रोग्रामिंग आनी ही चाहिए। कुछ हद तक मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो पाइथन। पाइथन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर डेटा साइंस इंजीनियर्स। पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। डेटाबेस तो आने ही चाहिए, एसक्यूएल, ओरेकल, वो सब तो आने ही चाहिए, लेकिन पाइथन is one of very key languages, key programming knowledge required by a data science engineer. Statistics like everything, probability, mean, median, mode, standard deviation, variation, everything. जो कुछ भी स्टैटिस्टिक्स में पॉसिबल है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिस्टिक्स में जो कुछ भी पॉसिबल है वो सब एक डेटा साइंस इंजीनियर को आना चाहिए। ये जो आपने पहले देखा था ना, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, लगेगा बेटा। प्रोग्रामिंग चाहिए, स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज बहुत जबरदस्त चाहिए,
विजुअलाइजेशन मीन्स इन एज गुड एज, प्रेजेंटेशन बच्चे का बहुत अच्छा होना चाहिए। दिमाग, प्रेजेंटेशन मतलब वो कागज पे कलरफुल नोट्स बनाना नहीं है, ये हमने पहले ही बात समझाया। डेटा माइनिंग एंड डेटा एक्विजिशन, दैट इज हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट डेटा, डेटा ऑर्गेनाइजिंग, मॉडलिंग कैसे कर सकते हो, डेटा क्लीनिंग, ये सब मैंने पिछले स्लाइड पे भी आपको समझाया। तो ये सब तो एक डेटा साइंस इंजीनियर को लगेगा ही लगेगा। So this was about, I agree, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गया, लेकिन अभी के लिए जब बच्चा ये सोच रहा है कि डेटा साइंस में होता क्या है, तो आई थिंक जितनी इन्फो मैंने दी है काफी होनी चाहिए बच्चे के लिए कि डेटा साइंस इंजीनियर करता क्या क्या है। और as far as this you can understand, intersection of machine learning, computer science and business knowledge, यानी इतना तो बच्चे को समझ ही गया होगा कि एक कंप्यूटर इंजीनियर भी डेटा साइंस पढ़ेगा एज अ सब्जेक्ट। एक कंप्यूटर इंजीनियर के 4th ईयर में इलेक्टिव में आता है समथिंग कॉल्ड बिग डेटा एनालिटिक्स, एक सब्जेक्ट है बिग डेटा एनालिटिक्स, वो डेटा साइंस ही है यार। यानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज द फादर ऑफ डेटा साइंस इंजीनियरिंग, एंड डेटा साइंस इंजीनियरिंग इज लाइक अ चाइल्ड। बच्चों ने मैथ्स में पढ़ा है ना, सुपरसेट, सबसेट, तो कंप्यूटर इंजीनियर is a superset and data science engineer is a subset। बस इतना है कि डेटा साइंस इंजीनियर डेटा साइंस के बारे में ही बहुत ज्यादा पढ़ेगा। जैसे ये सब जो मैंने बताया, शायद इस पर हर एक लाइन पर 2-2, 3-3 सब्जेक्ट होंगे। डेटा इंपोर्टिंग पे तो मुझे लगता है 2-4 सब्जेक्ट होंगे। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग पे अच्छा खासा 2-3 सब्जेक्ट होगा। प्रोग्रामिंग तो ये तो सब आपको रहने ही वाला है। सबसे पहले आपको सी पढ़ाया जाएगा, सेमेस्टर 3 या 4 में पाइथन, यानी सी पढ़ना जरूरी है, पाइथन भी पढ़ना जरूरी है। स्टैटिस्टिक्स तो ये तो आप 4 सेमेस्टर तक मैथ्स में पढ़ने वाले हो। डेटा माइनिंग, डेटा एक्विजिशन, डेटा ऑर्गेनाइजिंग, डेटा क्लीनिंग, एक एक लाइन पर बेटा 2-2, 3-3 सब्जेक्ट्स होंगे। इतना कंप्यूटर इंजीनियर नहीं, कंप्यूटर इंजीनियर इस पूरी चीज को एक सब्जेक्ट में पढ़ लेगा कॉल्ड बिग डेटा एनालिटिक्स, या मे बी एक सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट में उसका डेटा साइंस नॉलेज डन। और एक डेटा साइंस इंजीनियर हर चीज को इन डेप्थ में जाके पढ़ेगा रिगार्डिंग डेटा साइंस। अपकमिंग फील्ड है, नो डाउट, वेरी गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज। आज के तारीख में तुम देखोगे तो इवन पॉलिटिकल पार्टीज को डेटा साइंटिस्ट की जरूरत है। आपने पढ़ा होगा ना, यू मस्ट हैव, है ना, आईटी सेल ऑफ बीजेपी, आईटी सेल ऑफ कांग्रेस, आईटी सेल ऑफ आम आदमी पार्टी। बेटा उधर भी डेटा साइंस बैठे, डेटा साइंस इंजीनियर हर जगह बैठा है। इनको सबसे ज्यादा वही चाहिए, पहला तो डेटा साइंस इंजीनियर चाहिए। डेटा निकाल के दो पहले इन लोगों को कि ऐसे कौन है जो बीजेपी से नाराज है, तो कांग्रेस पहले ढूंढेगा। अगर किसी ने बीजेपी का जरा सा भी बुराई किया तो कांग्रेस उस बंदे का डेटा, मतलब फेसबुक पे तुम एक लाइन डाल दो, खत्म, कांग्रेस उस बंदे को पिकअप कर लेगा। इसके मन में बीजेपी के लिए नाराजगी आ गई है, टारगेट करो। कांग्रेस सेम काम करेगा।
बीजेपी की अगर सेंटर में गवर्नमेंट है, सिंपल, कांग्रेस वही काम करेगा, बीजेपी भी वही काम कर रहा है, आम आदमी पार्टी भी वही काम कर रहा है, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। सबको डेटा साइंस इंजीनियर चाहिए बेटा, सब लोग अच्छे हैं और सब लोग बुरे भी। मेरे को पॉलिटिक्स में नहीं घुसना, नो नीड टू ऑन दैट, लेकिन डेटा साइंस इंजीनियर का करियर इन फ्यूचर इन इंडिया इज वेरी गुड, नो डाउट ऑन दैट। बट हाँ, आफ्टर कंप्यूटर इंजीनियर वो कुछ भी कर लो, कंप्यूटर इंजीनियर को कंपनीज पहली प्रेफरेंस देंगी, फिर आईटी वालों को देंगे, फिर डेटा साइंस को देंगे। पहले क्या होता था, बच्चे को अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं मिला तो वो बोलता था मैं आईटी ले लूंगा, अगर कंप्यूटर और आईटी दोनों नहीं मिला तो क्या, फिर बच्चा बेचारा ईएक्सटीसी लेता था, इलेक्ट्रॉनिक्स लेता था, वो भी एवरग्रीन फील्ड्स है, सुपर फील्ड्स है। लेकिन अब क्या हो गया, अब उस बच्चे को और एक चॉइस मिल गई कि मैं पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग ट्राई करूंगा, फिर मैं डेटा साइंस, फिर मैं आईटी ट्राई करूंगा, अगर आईटी भी नहीं मिला तो मैं डेटा साइंस ट्राई करूंगा, और अगर डेटा साइंस भी नहीं मिला तो बेटा बॉम्बे के 4 या 5 कॉलेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफर कर रहे हैं, मैं वो ट्राई करूंगा, फिर वो भी नहीं मिला तो एक कॉलेज ठाकुर मशीन लर्निंग ऑफर कर रहा है, तो बोलेगा मैं मशीन लर्निंग करूंगा। मतलब क्योंकि ये सारी फील्ड्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग की सिस्टर कंसर्न फील्ड्स है, सबसेट है, इन सबका सबसेट है। और तब जाके जब बच्चे को मशीन लर्निंग तक नहीं मिलेगा, फिर बच्चा सोचेगा चल यार अब ये भी नहीं मिल रहा है, लेट्स गो फॉर ईएक्सटीसी। और अगर मैकेनिकल तो एवरग्रीन, मैकेनिकल तो नॉलेज में किंग है, किंग नॉलेज में, मैकेनिकल से ज्यादा नॉलेज किसी इंजीनियर को नहीं होती। चलो, आई होपफुल मैंने डेटा साइंस इंजीनियरिंग को लेके आपको इंफॉर्मेशन देने का ट्राई किया। मैं ये नहीं बोलता कि मैंने सब कुछ बता दिया, पर अगर मैं डेटा साइंस का 1% भी बता पाया, 1 भी छोड़ यार, 0.01% भी इस वीडियो में बता पाया, तो आई विल कंसिडर माई सेल्फ एज सक्सेसफुल इन मेकिंग दिस वीडियो। 0.01% का सक्सेस मिला तो भी मेरे को चलेगा, कम से कम बच्चों को कुछ गाइडेंस तो मिला अबाउट डेटा साइंस। I hope this video will help you. Bye guys.